अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हुकूमत ने घी पर 55 रुपये सब्सिडी दी तो बड़े दावे से कहा गया कि अब आवाम को रिलीफ मिलेगा। आटे का थैला 400 रुपये पर किया तो कहा गया कि इससे बेहतरीन इक़दाम किसी हुकूमत ने किया नहीं। आज हम लोगों के इस हुजूम में मौजूद होकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स कर बाहर और अंदर की जो कंडीशन है वो क्या इंसानी है या फिर नहीं। क्या इन लोगों को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ चीनी, आटा, घी, चावल मिल रहा है या हो रहा है वही जो हो रहा था पिछली हुकूमतों में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स की जो कंडीशन है वो अंदर जाके तो आपको दिखाएंगे, लेकिन जो बाहर कतारें लगी हुई हैं, चूँकि हम इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हैं, यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर वाक़ है उसके बाहर की कंडीशन देख लें कि ख़वातीन न जाने कब से यहाँ पर लाइनों में लग के चीज़ें लेने पर मजबूर हैं। एक भाई हमें मिले यहाँ पर, उन्होंने 2 अदद घी का पैकेट पकड़े हुए थे और एक जामे शीरी की बोतल। मुझे बताएँ कितनी देर में मिला ये घी का पैकेट? लाइन में लगना पड़ता है जी, यहाँ पे कोई आधा घंटा। उसके बाद फिर सामान ख़रीदना पड़ता है। अंदर सामान भी अवेलेबल नहीं है, मतलब ज़रूरत की जो अशियाँ हैं, दालें वगैरह नहीं है अंदर। अच्छा, कुछ भी नहीं है, मतलब जो आम चीज़ें वो नहीं है, आम बंदे की यूज़ की चीज़ें नहीं है। मतलब हैंड सैनिटाइजर्स जी, वॉशरूम के इस्तेमाल की, मतलब जो खाने पीने, चावल, आटा, चीनी आप कह रहे नहीं जो है वो नहीं है अंदर। आप मतलब मुझे कुछ ख़रीदना था घी लेने के लिए, मैंने ये ले लिया, चलो गर्मी है। आपने घी लेने के लिए कुछ खरीदना पड़ा था? खरीदना पड़ा मुझे। आपको बताया कि घी का पैकेट खरीदना है तो उस पे कोई आपको चीज़ खरीदनी पड़ेगी। अब मेरी ज़रूरत की, जो मैं एक आम सा बंदा हूँ, मेरी ज़रूरत की कोई चीज़ अंदर अवेलेबल नहीं है। ज़रूरत का घी था, मेरी ज़रूरत का घी था। कितने का मिला आपको ये घी 300 का मुझे मिला। 300 का मिला। अच्छा, ये जो घी की क्वालिटी है ना, ये कोई सी कैटेगरी का घी है। जो अगर मैं आपको बताऊँ, ये सी कैटेगरी का, डी कैटेगरी का घी है और वो उनको 300 रुपये में मिला। 355 में मिलता था, 55 रुपये की सब्सिडी है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा एक्स्ट्रा कुछ खरीदें। ये औरतें हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से लाइन में लगी? बेटे मेरी तबीयत भी नहीं सही तो मैं देखो इतने भावें हुणे गिर जावां। कब से खड़ी हैं? घंटा हो गया इतने खड़े हैं बच्चे। लेना की है? लेना सौदा ही है। घी लेना है? हाँ जी। चावल लेना है? हाँ जी। यहीं से लेती है अमूमन, शॉप ग्रोसरी यहीं से करती की करे बंदा, मजबूर है बच्चे, महंगाई इतनी हो गई बाहर, चीनी, घ्यो, आटा, तो क्या करें। 70 रुपए की चीनी के पीछे आपको नहीं लगता कि आपको इतनी लंबी लाइन में खड़े रखना, और आप बुजुर्ग भी हैं? अरे बेटे क्या करे, जो मजबूर बंदा होवे ना तो मजबूर च ओही धक्के खा के भावें डिग पवे। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ था, पीछे हो जाओ ਤੁਸੀਂ प्राण देंगे। ये नहीं, अब आप देखें ना, बेचारी वो बीमार भी अपने मुंह से बता रही हैं, सीनियर सिटीजन है, हमें इज्जत करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में खैर ये मामला तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से खड़ी? मुझे भी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। लेना क्या है, चीनी या घी? घी लेना है जी। और घी के कितने पैकेट मैक्सिमम मिल जाते हैं अंदर? 3 से 4 मिल जाते हैं। 3 से 4। और ये 3 से 4 कितने दिन चलते हैं? बड़ी याद है, 15 दिन चल जाएंगे। 15 दिन। तो आप जब भी आती है 15 दिन बाद इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है? भी ज़्यादा 3-3, 4-4 घंटे खड़े होना पड़ता है। 3-3, 4-4 घंटे 3-3, 4-4 पैकेटों के लिए घी की? जी। और वो भी A+ क्वालिटी नहीं? नहीं, लोकल है। शहबाज शरीफ साहब ने सब्सिडी दी है घी पर 55 रुपये। मरियम औरंगजेब बार बार बता रही, ट्वीट करके बता रही, 55 रुपये कम किए हैं। तो 55 रुपये जो कम किए हैं उस पर मरियम साहिबा जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं, इसका कौन जवाब दे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं? हमें 15-20 मिनट हुए हैं, क्योंकि हमारी ये अभी लाइन लगी, यहाँ बेवारी आई है। मर्द हजरात। हाँ जी। और आप चूँकि बुजुर्ग हैं, आपको लगता है खड़ा नहीं हुआ, जब मैं उधर से यहाँ मोटरसाइकिल पे आके बैठा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। क्या ये आवाम को जो रिलीफ दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ये इस तरह मिलनी चाहिए? इस तरह तो नहीं होनी चाहिए। यह तो वो भी अंदर जाओगे तो तुम्हें कहेंगे 1000 रुपये का कोई सौदा लो नाल। 1000 रुपये का सौदा लो? हाँ जी। घी के लिए? घी के लिए। फिर 1 पैकेट दे देंगे, मर्जी होगी तो 2 पैकेट देंगे। तो अगर गरीब बंदे के पास 1000 रुपये नहीं है? नहीं है तो वो कहते जाओ। अच्छा, घी नहीं देते वैसे? नहीं देते वैसे। 300 रुपये का घी है, 300 रुपये के घी के एक पैकेट के लिए आपको 1000 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके घी मिलेगा। हाँ जी, ऐसा ही है? ऐसे ही है। ठीक है, ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मर्जी है, 1 घी का पैकेट दे दे, 2 पैकेट दे दे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से खड़ी हैं आप यहाँ पर? बस लाइनों में खड़े होना पड़ता है, फिर ही मिलता है सामान। वो भी कभी घी नहीं होता, कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं आप होती। कह रहे हैं सामान यहाँ पे पूरा नहीं होता? हाँ जी, और लंबी लंबी कतारें हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि बाकी जगह पर भी यही कंडीशन है? हर स्टोर पे यही चीज़ है।
जिस स्टोर पे भी चली जाए यही हाल है। जिस यूटिलिटी स्टोर पे चले हाँ जाएं। जी, जिस यूटिलिटी पे भी चले। आप घी लेने आई हैं, चीनी लेने आई हैं? जाहिर है जी, गरीब बंदा घर के लिए घी चीनी अब 4 से ज़्यादा है तो लेना पड़ता है। देखिए, रमज़ान के अंदर हमने प्रोग्राम जब किए थे तो 2 किलो की चीनी के पैकेट के ऊपर देते नहीं थे। 5 दिन हो गए मुझे आते हुए। ठीक है, लाइनों में लग के खड़ी हो रही हूँ, घी नहीं दे रहे जी। घी 5 दिन आपने ये तोहफे के लिए हाँ जी, 1 पैकेट दिए आज। ये दिखाए, ये देखें। 2 पैकेट मांग रही हूँ, बाकी कह रहे हैं हॉर्स बांध लें, हालांकि ले चुके हैं सामान। ये कर रहे हैं हमारे साथ। कंडीशन चेक करें, आवाम को ये जो तोहफा है ना, ये लेने के लिए 5-5 दिन आना पड़ता है, लाइनों में घंटों घंटों खड़ा होना पड़ता है। और ये कोई A+ क्वालिटी नहीं है। ये हमारे यकीनन हुक्मरान तो नहीं खाते होंगे ये घी, ये गरीब बंदा ही खाता है। गरीब को खिला रहे हैं, सही बात है। और ये आपने धक्के से लिया साथ के लेना है तो अंदाज़ा लगाएंगे। चाय की पत्ती और साबुन उन्होंने इसलिए ख़रीदा है कि घी का पैकेट उनको अलग से नहीं दिया जा रहा था। ये एक और घी दिया जा रहा है ना, चीनी ना आटा, धक्के ही दे रहे हैं। ठीक है, आप बताएं जनाब, कब से खड़े हैं? तकरीबन 1 घंटा हो गया खड़े हुए, लाइन लगी हुई है। 1 घंटे से? जी जी। तो ये जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, वो एक घी का पैकेट दे रहे हैं और साथ में कोई और चीज़ें जो चाहिए ज़रूरतमंद की है वो मिल ही नहीं रही। एक गरीब बंदे की जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो घी के अलावा कुछ और खरीद सके, तो क्या ज़बरदस्ती है ये? अब ये तो हुक्मरान को चाहिए ना कि गरीब बंदे के लिए कोई आसानी पैदा कर करे। सकते हैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा किसी एक घी के पैकेट के लिए? नहीं ना, नहीं कर सकते, अब क्या करें, घी लेंगे बाकी करें जी। ठीक है, आगे आते जरा इनसे भी गुफ्तगू कर ले। एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके तो पाँव पे आपने वो भी किया हुआ है, उसको कवर भी किया, फ्रैक्चर हुआ मेरा भी किया, 3 फ्रैक्चर दिन हुआ से लाइनों में। हाँ जी, 3 दिनों से लाइनों में मनपसंद बंदों को ये चीज़ें देते हैं, अपने मिले हुए बंदों को देते हैं। लाइनों में 4-4 दिन से खड़े हो रहे हैं, कोई घी नहीं दे। 3000 जिसके पास हो, 2500 हो, उसको 1 या 2 घी के पैकेट मिलेंगे। अब जिसके पास नहीं है वो कहाँ जहन्नुम में जाएगा या हुक्मरानों के? यानी आप कह रहे हैं कि बगैर पैसों के, एक्स्ट्रा पैसे लगाए 2-2.5 हज़ार के बगैर घी का पैकेट? देखें जी, सारी चीज़ें लेंगे तो वो मिलेंगी आपको। एक आदमी के पास है ही 1000 रुपये, वो क्या करेगा? दिहाड़ीदार बंदा वो क्या करेगा 1000 रुपये वाला? और घी तो लेके जाना। घी ने देना नहीं है इन्होंने जब तक आप 3000 की 4000 की शॉपिंग नहीं करेंगे, 2 या 3 घी के पैकेट देंगे। नहीं, अगर 3-4 हज़ार की शॉपिंग ही करनी होती फिर यूटिलिटी स्टोर आते। हाँ तो वही ना, फिर गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार वो क्या करेगा? एक मेरे जैसा बंदा जो रिक्शा चलाता है या रेडी लगाता है, उसकी आमदनी 1800 है, वो कहाँ से लेगा घी? क्या करेगा? बच्चों को कहाँ लेके जाएगा? इनको तो शर्म ही नहीं है हुक्मरानों को भी। और लाइनों में लग के आप तसव्वुर नहीं कर सकते, गर्मी है। सुबह से खड़ी हैं लाइनों में। मॉडल टाउन गया हूँ मैं, वेयर हाउस गया हूँ इनके, सुबह से मैं घी के चक्कर में दर बदर फिर रहा हूँ। लाइनें लगी, घी है ही नहीं। अब आया तो लाइनें लगी हुई हैं। और ये साहब फ्रैक्चर के साथ जो है वो लाइन में लगे। अंदर चलते हैं। अब इस वक्त इतनी बहस है, इतनी बहस हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं भी जाना है अंदर। कितनी देर बाद बारी आ रही है? पता नहीं है, बात के सामने है भी तो। 1 घंटे बाद बारी आ रही है। अंदर आ जाए ज़रा, अंदर आके दिखाते हैं ज़रा क्या सिचुएशन क्या है, क्योंकि सामान अंदर आ भी रहा है और लोगों को बड़े लिमिटेड तरीके से लेकर आया जा रहा है। ये यूटिलिटी स्टोर है टाउनशिप का, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग एक घी के पैकेट के लिए जब तक एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च रहे चीनी के लिए। चीनी ये मौजूद रही है। चीनी की क्वालिटी पे ज़रा हम थोड़ी सी नज़र। चीनी है बेटा, बहुत बारीक सी चीनी है, इसको मोटी चीनी नहीं है, बारीक चीनी है। अच्छा, और कितने की? 70 की दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल में 70 की दे रहे हैं। और ये साथ में घी लेंगे, साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ सामान लेंगे तो तभी लेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेंगे तो रूह फ़ज़ा ले लें या साबुन ले लें या अपना बर्तन धोने वाला साबुन। किसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपने तो रोज़ा फिर नहीं पीना, मजबूरी है। साबुन आपके घर में मौजूद है। क्या करें, मजबूरी फिर लेना पड़ता है ना। अब घी की खातर देखे हम लोग 1.5 घंटे में लैंड में खड़े हैं, 1.5 घंटे धूप में, और उसके ठीक है। बावजूद और ऊपर से धक्के भी खा रहे हैं, ठीक है। और ये चीनी भी ली है, ठीक। अब ये 2 किलो चीनी पर 5 किलो चीनी लेनी है, मजबूरी है। अंदाज़ा लगाएं कि ये 300 का पैकेट है घी का, कह रहे हैं। अब C-D कैटेगरी है मुख्तलिफ, और इन्होंने जो है वो घी का पैकेट मजबूरन लिया है चीनी के साथ। ऐसे ही है बिल्कुल। और कितना आपको घी के पैकेट कितने दे रहे हैं मैक्सिमम? ये भी मुझे नहीं पता, ये कम से 2 ही लिए हैं। मैं 2 लिए हैं। कभी होता है काउंटर पे जाके कहते नहीं वापस कर दो? ज़्यादा नहीं देते। ज़्यादा नहीं देते। देते आप जनाब में काम करते हैं, सामान खरीदने आए हैं, कितनी देर लग के सामान खरीदा? एक ही आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है आराम से। 1.5 घंटा हो गया अभी तक। घंटा हो गया। अब ये चीनी की क्वालिटी देख लें। ये चीनी यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है, और करीब आकर ज़रा चीनी दिखा दें, इतनी बारीक चीनी है, ठीक है। ये देख लें, ये बारीक चीनी। अब आगे आ जाए, ज़रा पीछे आ जाए। वो कहते हैं जनाब लग्जरी आइटम्स ख़रीदेंगे तो आपको बेसिक आइटम्स मिलेंगी। पूरी दुनिया में होता है कि आप बेसिक आइटम्स जो हैं वो ले जाएं,
लग्जरी आपकी मर्ज़ी है। हमारे यहाँ पे लग्जरी आइटम्स ख़रीदेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी, उसमें आपने कोई चीज़ लेनी है, कोई मशरूब लेना है, कोई फ़लानी चीज़ लेनी है, कोई साबुन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, वो मसला नहीं। अब ये देख लें, ये है दालों का काउंटर और ये तकरीबन खाली है। यहाँ पर आप, कैमरा झूठ नहीं बताता, कैमरा सच दिखा रहा होता है। अब कैमरे की मदद से आप वसीम भाई दिखाइएगा कि ये जो दालें पड़ी हैं ये कितनी दालें हैं, और इसमें मैक्सिमम दालें ना मसूर की दाल है, ना चने की दाल है, ठीक है, ना काले चने हैं, ना सफ़ेद चने हैं ही नहीं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो चुनिंदा दालें हैं, मूंग की दाल रखी हुई जैसे कि, और ये मूंग की दाल नीचे भी है, मूंग की दाल ऊपर, मूंग की ही दाल पड़ी हुई है, इसके अलावा दाल है ही नहीं। अंदाज़ा लगाएं कि कोई और दूसरी दाल मौजूद ही नहीं है सिवाय इस दाल के। ना किसी के पास चने हैं, ना किसी ने, ये देखें, और क्वालिटी चेक कर लें, ये देख लें, माश की दाल है, ठीक है, करेक्शन, ये माश की दाल है और सिर्फ माश की दाल पड़ी। अब इधर आ जाए, ये बेसन है, बेसन भी आप देख लें कि कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, पूरा शेल्फ ऊपर से नीचे तक खाली है और ये थोड़े से पैकेट बेसन के पड़े हैं। चलें, लोग तो अमूमन बेसन रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं या कड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक चीज़ है चावल, वो है ही नहीं, यानी कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है और कभी चावल नहीं है। और जो चावल मौजूद हैं वो है पैकेट वाले लग्जरी आइटम्स वाले चावल, यानी जो सेला चावल, बड़े महंगे चावल हैं जो गरीब बंदा नॉर्मली कहता है कि नहीं भाई हम नहीं ख़रीदते, वो उसकी पैकेजिंग इतनी महंगी होती है कि वो फ़ायदा नहीं है, तो हम खुले चावल लें, चावल मौजूद ही नहीं है। अब ये देखें, ये एक साहब आए हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या ख़रीदने आए हैं और इन्होंने अभी तक ख़रीदारी भी की है कि नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदना आए थे आप? मैं एक थैला अपना आटे का और एक घी का पैकेट ये लेने हैं वो। तो क्या इन्होंने अलाउ किया? अभी मैं काउंटर पे जाना है, मगर वो उधर कस्टमर कह रहा था, वो कह रहे हैं कि ये अपना 5 kg आपको अलाउ नहीं करेंगे। 5 kg का डब्बा आपने पैसे अपनी जेब से देने हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे, वो कस्टमर कह रहे हैं जी। कस्टमर कह रहे हैं। आप आएँ ज़रा स्टोर पे चेक करते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या वाकई अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग यही शिकायत लगा रहे हैं। एक और बहन है, उन्होंने रूह अफ़ज़ा पकड़ा हुआ है हाथ में, मैं पूछ लेती हूँ कि उन्होंने ये मशरूब खुद पकड़ा है या मजबूरन ख़रीदा है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं वो मजबूरन ये चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने ये खुद ख़रीदा है? इन्होंने कहा कि नहीं ये ख़रीदेंगी तो साथ होगा। मैंने खुद ही खरीदा। खुद ही ख़रीदा है, ज़बरदस्ती तो नहीं की इन्होंने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल घी नहीं खाली दे रहे, मैं घी नहीं दे रहे, घी नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती हो गई। ज़बरदस्ती है ना, ये वो कह रहे कि साथ कोई चीज़ लेंगे तो फिर आपको मिलेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़बरदस्ती होगी ना, फिर लेंगे और आटा लेंगे तो जाके हमें घी मिलेगा, वो भी 2 किलो दे रहे हैं। आप लेने घी आए थे बेगम के घी साथ? लेने आए हैं और घी आपको राशन तो पड़ा हमारा, आटा ये पैसे ही पड़ गया, हाँ जी ये वैसे पड़ा है, क्या करें अब यहाँ से जाके ये भी इस्तेमाल ही करेंगे, मजबूरन करेंगे ना? मजबूरन करेंगे, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ना चीनी की, ना उसकी आटे की, ना और इसकी रूह अफ़ज़ा की। घी हम लेने हैं, वहाँ से आए हैं हम बाबू साहब से। बाबू साहब से घी लेने आए हैं? जी घी लेने। यूटिलिटी स्टोर? यूटिलिटी स्टोर स्कीम मोड़ वाली जगह पे? वो उधर लाइन बहुत लंबी लगी है, उधर भी ऐसे ही नहीं दे रहे, वो भी उधर भी नहीं ऐसे दे रहे। कितनी देर पहले वहाँ से स्कीम मोड़? वहाँ से मैं 11 बजे क्या हम आए हुए इधर। अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिचुएशन है कि लोग जो हैं एक एक घी का पैकेट लेने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। ये तो हमने टाउनशिप के यूटिलिटी स्टोर का आपको हाल दिखाया है। हम आपको स्कीम मोड़ लिए चलते हैं जहाँ पर इन भाई के बकौल की लाइन बड़ी लंबी है, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या ऐसा ही सलूक किया जा रहा है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जो आप मेरे पीछे ये लाइनें देख रहे हैं मेरे अकब में, ये लाइनें कोई मुफ्त में खाना मिलने की लाइनें नहीं हैं कि जहाँ पर लोग खाना या राशन मिल रहा है तो वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाथ से पैसे देकर घी, आटा, चीनी, दालें, चावल ख़रीदने हैं और मौजूद है ये लोग यूटिलिटी स्टोर के बाहर। और ये जो जगह है मैं आपको बता दूँ, ये स्कीम मोड़ है जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया था। एक साहब ने शिकायत लगाई थी, तो सुबह से यहाँ पर लोग जमा है। मैं पहले एक खातून से बात करती हूँ और आपको फिर इन लोगों से भी बात करके इनकी रुदात सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से खड़ी हैं आप? सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे से खड़ी हैं? ना एक नहीं, बेशुमार औरतां सुबह 5 बजे से खड़ी हैं? हाँ, लेना लगी हैं। और अभी तक आप लोगों की बारी नहीं आई है? नहीं। क्या लेना है आप लोगों ने? घी के लिए? आटा। हाँ जी। तो बड़ा जुल्म है। तो आप लोग लाइनों में नहीं लगेंगे?
ये लोग लाइनों में लग रही हैं, बेचारी बुजुर्ग औरतें हैं, सिटीजन हो रहा है यहाँ भूखे प्याज से बेहोश हो रहे हैं, बुरा हाल है सारा। पहले भी यही हाल होता सी। नहीं रमजान कल मिला हुआ है घी, रमजान से अभी तक नहीं मिला। 3-4 दिन पहले भी आए थे, अब जब नहीं मिला फिर यहाँ कुछ उन्होंने कहा था कि धरना दो, पुलिस वालों ने भगा दिया बस। धरना भी दिया घी के लिए। हाँ मगर नहीं मिल रहा है, अगर रमजान का ले रखा है अगर। अंदाजा लगाएं यहाँ पे खवातीन सुबह से बैठी हुई हैं और घी जो है वो मिल नहीं रहा। नहीं, इन लोगों ने बहुत तंग किया हुआ, इतना सुबह से हम लोग आए हैं, सुबह 4-5 बजे से आना चाहिए कि शाम को आ जाए, यूटिलिटी से सुबह को देना शुरू कर दे, है ना। अब जब लेन पूरा भर जाता है, अब ये देखो ये असर हो रहा है। नहीं तो अंदर बंदों को जाने नहीं दे रहे, कम लोग जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, आदमियों को भेज रहे हैं, लेडीज को लेट भेज रहे हैं। 10 औरतें 10 सुबह से जो लोग आए यहाँ तक बेहोश तक हो गए, वहाँ पे उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि घी के लिए। वो भी क्या करें, शाम को आना चाहिए सामान, शाम को आना चाहिए, सुबह को मिलना चाहिए, है ना बेटा। जो सामान आप कह रही हैं कि पहले लोड होता है, फिर उसके बाद कुछ 1 बजे आएगा तो फिर तो हम जैसे तो पीसेंगे। नहीं, इनको चाहिए कि कोई सहूलत देनी, इस तरह तो इंसानों की जाने लेने वाला काम कर रहे हैं। और लोग हैं ये देखें, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बुजुर्ग भी खड़े हैं कुछ, इनसे बात कर लेते हैं। ये बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया, इतने खुश क्यों? आगे खड़े हुए वो आगे नहीं, जेंट्स की लाइन ही नहीं चल रही। जेंट्स की लाइन नहीं चल रही, आगे दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं। लेडीज आगे भेजी जा रही है, लेडीज आगे भेजी जा रही है। लेडीज शिकायत कर रही हैं कि हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, जेंट्स जा रहे हैं। सुबह के 8 बजे खड़े ने एक लाइन चलाई थी, 3-3 4-4 लाइनें बना ली है। जो अभी आया है ये लाइन चल रही है, ऐसे घूम के ऐसे आती है, ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे चल पड़ी है लेडीज की। खड़े हैं आप लोग? हम तो सुबह फजर से आए हुए लोग, हम तो 8 बजे 5 बजे के आए हैं, 7 बजे आए हैं हम लोग। आप 4-5 बजे तक, ये 4 बजने को है, घंटे हो चुके हैं। 7 बजे के आए हुए हम लोग, 7 बजे के। अंदाजा लगाएं कि लोग एक घी के पैकेट के लिए, चीनी के पैकेट के लिए, चावल के लिए, आटे के लिए सुबह 7 बजे से 5 बजे से यहाँ पे लाइनों में लगे हैं। आप लोग तो लाइनों में नहीं लगे होंगे सर, क्योंकि आप लोगों के तो खानसामे हैं, आप लोगों के तो पकाने वाले हैं, आप लोगों के तो सर्व करने वाले लोग अलग हैं, आप लोगों की तो कटलरी भी बांध नहीं है। ये तो बेचारे गरीब लोग जिन्होंने 2 वक्त की रोटी खानी है, खाना खाना है, ये बेचारे हब्स में हैं। इतना शदीद हब्स है इस वक्त, मैं आपको बताऊं। ये देखिए कंडीशन लगा, देख लें, यहाँ बच्चों समेत भी लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से खड़े हैं जनाब? मैं सुबह 8 बजे का खड़ा हुआ हूँ और यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं, इनको बस सुबह का ये तंग कर रहे हैं। कब से खड़े हैं? 10 बजे का। 10 बजे के आए हुए हैं? 10 बजे से ऐसे ही लाइनों में लगे हुए हैं। आपकी क्या उम्र है, कोई अंदाज़ा है? 68 साल। अंदाज़ा लगाएं, सीनियर सिटीजन है और आपको तो इज्जत और एहतराम देना चाहिए यहाँ पर गवर्नमेंट को। आपको तो लाइनों में ख्वार नहीं होना। आज तो मौसम कतरे थोड़ा सा बेहतर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हब्स में या गर्मी में क्या कंडीशन होती होगी। 5 बजे के आए हुए हैं तो घी नहीं मिला, अंदर जाके बाहर भेज दिया। फोन नंबर लाओ, मेरे पास फोन नंबर नहीं है, फोन ही नहीं है तो नंबर कहाँ से आएगा? मेरे पास फोन ही नहीं है, हम नहीं ले सकते, कहाँ से ले? उन लोगों ने 5 बजे किया, मैं अंदर बेहोश हो गई, भाई ने मुझे पानी पिलाया, वो जो आप बेहोश हो गई? हाँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक, उसने मुझे घी नहीं दिया। आप बेहोश हो गई, पानी दे दिया लेकिन घी नहीं दिया आपको? हाँ पानी उसने दिया, वो भी काउंटर वाले ने दिया, अंदर जूस वगैरह कोई चीज नहीं है। जाके बॉन्डिंग कर रही है वहाँ पे सामने खड़ी होके, बुजुर्ग बंदे सारे, किसी चीज़ का एहतराम ही नहीं है इनको कि ज़्यादा एज है चलो अलग से लाइन लगाई जाए, कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। आपके सामने ये क्या कोई पूछने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, बात कर रहे हैं, नहीं है, कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब अंदाजा लगाएं कि ये बीबी जो है ये बड़ी बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग खातून है और ये खड़ी हुई हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 58 की इनकी पैदाइश है और इतनी मुअम्मर खातून है और वो एक घी के पैकेट के लिए यहाँ पर सुबह से खड़ी हुई हैं। अंदर जाने दिया मगर कहते जी फ़ोन नंबर लिखवाओ। ये CNIC की कॉपी लेकर गई है बेचारी, वो कहती फ़ोन नहीं है मेरे पास, गरीब हूँ, फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकती, कहाँ से नंबर ला के दूँ? तो बोलते चलती बनो, जाओ, घी नहीं है। अंदाज़ा लगाएं हमारे यहाँ पे गैर इंसानी रवैया इस तरीके से फैल रहा है, इस तरीके से लोग जो है वो गैर इंसानी रवैया अख्तियार किए हुए हैं। अब हम वापस जाएंगी और क्या, मजबूरी है, मजबूरी है, क्या करे? क्या कर रहे? 300 रुपए के घी के पीछे इतनी ख्वारी। सुबह के आए हुए हैं, 6 बजे के आए हुए हैं, ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जुल्म है। अंदाजा लगाएं कि एक बुजुर्ग खातून, इन्होंने आपको खा के चलते हैं हम लोग,
इतने पैसे भी लेने ने तो फिर भी नहीं चाहिए दे नहीं रहे, क्या फायदा? इन्होंने कौन सा चोरी करनी है? मत है। ਆਏ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ वोट दो जल्दी। ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜੀਆਂ ਨੇ आपने क्या लेना है? घी लेना है? ਕੀ ਲੈਣਾ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ घी के लिए आप सुबह से खड़े हैं। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਵੀ अव्वल तो घी मिल नहीं रहा। मेरी गुजारिश है मरियम औरंगजेब साहिबा, 2000 रुपए आप लोगों ने आवाम को देने थे, वो 2000 रुपए मत दें। ਰੱਖੇ 2000 के बदले इनको थोड़ी इज्जत देते हैं। ऐसा क्यों ना दे, ऐसा धक्के ना। अंदाजा लगाएं कि लोगों ने क्या आपके 2000 रुपए का करना है जो आपने यहाँ पर मुफ्त रखा है। औकात की 2000 रुपए ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਨੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ 55 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਚਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ 1000 रुपए तो कटन में राशन देने ने नहीं देंदे पे नहीं दे एक गरीब बंदे ने अगर राशन लेना यहाँ पर तो 1000 रुपया होगा तो जाएगा अंदर और फिर तुक्के पे है चांस पे है मिल रहा कि नहीं मिल रहा आए जरा और लोगों को ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਘਿਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਘਿਓ ਨਹੀਂਗਾ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ ਚੀਨੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਓ और आपको आटा चाहिए भी नहीं है फिर भी ले जाए ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਘਿਓ नहीं मिलना ਤੇ अंदाजा लगाए और लोगों से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से खड़े हैं शनाख्ती कार्ड और पैसे लेकर? आज ही सुबह 8 बजे के खड़े हैं वो कह रहे हैं धक्कम पेल देखे किस तरीके से धक्कम पेल हो रही है। ये देखे ये है पाकिस्तानियों का हाल, ये है आपके वोटर जो बेचारे सुबह से गर्मी में बगैर कुछ खाए पिए खड़े हुए हैं। ये कंडीशन है आपकी। ये अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? आप लोग क्यों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं? अंदर जाने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, नाश्ता भी नहीं किया। रोजाना चला जाता हूँ 4 दिन से आने लगा इधर और रोजाना वापस चला जाता हूँ 4 दिन से आ रहे 4 दिन से वापस जा रहे हैं। वापस चला जाता क्या हूँ लेने आ रहे हैं? आटा गेहूँ चीनी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा लाइनों में लगते हैं। लाइन में लगता हूँ 4 दिन हो गए अपनी दिहाड़ी तोड़ के आता हूँ क्या काम करते हैं भाई? मजदूरी करता हूँ अंदाजा लगाए। आप बता रहे थे कि मैं फ्रूट का काम करता हूँ सुबह 8 बजे को खड़ा हूँ मेरी बेगम रो के वापस चली गई है इनको शर्म नहीं आ रही है हम क्या करें गरीब बंदे की तो इज्जत भी नहीं है। इज्जत नफ्स मजरूह कर दी आप लोगों ने खुदा की कसम कि गरीब बंदा एक रेडी वाला है वो रो पड़ा है मेरे सामने कि आपने इज्जत नहीं छोड़ी किसी की। क्यों? बजे के खड़े ये पैसे को क्या करने इसको जब रोटी नहीं इज्जत की कहानी आपके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मेरी बेगम ने उसको कह रहे हैं कि मैसेज नहीं आया आपके बच्चे नहीं है आपको वो नहीं है मैसेज नहीं आया बाहर निकाल दी है वो रो के घर चली गई है। बदतमीजी भी कर रही है बता रहे हैं। हाँ बदतमीजी करते हैं आगे जो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं क्या करें। ये इंसानों की यहाँ पर कीमत है। अब आप देखें अब अंदर आते हैं थोड़ा सा वसीम भाई मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं चाहूँगी मैं रास्ता अपने लिए बना लूँ क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मर्द हजरात है लेकिन कंडीशन आप चेक करें कि ख़वातीन बेहोश हो रही हैं, मर्द हजरात के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, धक्कम पेल है और सिक्योरिटी वालों का रवैया देखें। अंदाज़ा लगाएं सिक्योरिटी वालों का रवैया देखें कैसा रवैया है। ये सुबह से मैं चाहूँगी भाई साहब मुझे थोड़ी सी जगह दे दे। ये देखें औरतों को धक्के दे रहे क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे बात करती हूँ आप धक्का क्यों दे रहे हैं खवातीन को? मेरा बेटा सुबह से लाइनों में लगा हुआ है इन्होंने धक्का दे दिया। आपको धक्के पड़ रहे हैं आप ये धक्के मार रही हैं हमने आपको धक्के मारते हुए सिक्योरिटी वालों को देखा है। बाजी धक्के ये लाइन नहीं है मेरी बात लाइन वो है मैं इधर से आप हमारी मर्दा ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ धक्का दे रही है देखे। अब ये तो इसका कोई तरीका कार हो सकता है धक्का मार रहा है तो चोट लग जाएगी अब सिर्फ मैं ही रह गई एक छोटी माँ जी 2 मिनट भाई मैं मोबाइल अंदर देन जाना खड़ी है, कब से खड़ी? कब की खड़ी सुबह की मोबाइल अंदर देन जाना बहन अंदर ते जाने नहीं दे रही। मैं नहीं जाती आपको आप कब से खड़ी है मैडम? मैं सुबह 11 बजे से लाइन में अपने बेटे को लगाया और बाकी मर्द ये ले गए उन्होंने इनको बुलाया उनको भेज दिया और मेरे बेटे को धक्का मार के पीछे कर दिया।
है। आपने लेना क्या है? मैंने राशन घी लेना है, राशन लेना है। अंदाजा लगाएं कि आप लोग इस तरीके से जलील कर रहे हैं। आपकी भी ड्यूटी है, आप जाहिर है आपकी भी ड्यूटी है, आप लोग भी गार्ड है। मेरा सुन लेंगे, मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। बात यह है कि क्या मैनेज किया आपने? आप मैनेजर है, क्या मैनेज? आप इधर आए ना। नहीं, इधर नहीं आए आप, यहीं पे बात। आप क्या मैनेज कर रहे हैं? आप इस साइड पे आएंगी तो पता जाऊंगा ना, करना पड़ रहा है वो तो देखें आप कम से कम। आप कब से खड़ी हैं? मैं तो खड़ी हुई हूँ कि ना 5 बजे से। दिखाएं आप, पर्ची लेकर आई हैं। कल आटा के बावजूद ही देखिए शिनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़ा है, पर्ची हाथ में पकड़ी है, पैसे भी पकड़े नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। चले, ये कह रहे हैं जी अंदर आए, अंदर की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मैं वहां पर मिलूंगी और आपको वहां से कंडीशन दिखाती हूँ क्या है। ब्रेक के बाद खुश आमदी। ये जो मनाजर वसीम भाई ये दिखाएगा जरा, ये जो मनाजर आप देख रहे हैं ये कहीं पर आपको और नहीं दिखते होंगे। एक तो खवातीन बहुत देर से बाहर रुकी हुई है, लेकिन इनका रवैया भी दुरुस्त नहीं है, इनका रवैया भी गलत है। ये देखें क्या कर रही हैं, रुक जाएं, क्या हो गया, रुक जाए रुक जाए, सारी रो पड़ी है, धक्के मत दे। ये देखें मेरे बेटा, हमारे भी रवैये गलत है, हम लोग भी गलत कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। सबर कर लें, सबर कर, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। की टांग फंस गई, अंदाजा लगाएं आप, दिखाएं दिखाएं, हौसला हौसला। कब से खड़ी हैं, कब से खड़ी हैं? मैं सुबह से बेटा 6 बजे आई हूँ। 6 बजे से खड़ी है? हाँ जी, तस्वीर में थे पड़ी है, टाइम नहीं देता था। 6 बजे से आपने क्या लेना, घी लेना है? घी भी, आटा भी, चीनी भी। आप कब से खड़ी हैं? मैं सुबह 8 बजे की आई हूँ। 8 बजे की खड़ी? 8 बजे की मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी आप कैसे खड़ी हैं? मरा नहीं, मैं कपड़ा पहन लिया, 2 बार मैं बाहर निकल के गई हैं, 2 बार मैं फिर आन के खड़ती हूँ। कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, जिसका दिल कर रहा है आगे जा रहा है। पहले भी ऐसे इमरान खान साहब भी ऐसे कर रहे थे? नहीं नहीं। आप कब से खड़ी हैं अम्मा जी? 4 बजे 6 बजे ये खड़ियाँ आवा तो किसी बजे से खड़ी है? किसी की बारी नहीं आती। 8 बजे की आई हूँ। से खड़ी हैं, ये देखिए खवातीन अब निकलने पे मजबूर है, आप रो पड़ी हैं। माजरत, मैं माजरत करती हूँ आपसे, आपके साथ जो सलूक हो रहा है गलत हो रहा है। हाय हाय, बेस की हाल हो गया। 5 बजे से खड़ी हैं। खड़ी हैं हम 5 आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती करके आए हैं, वो जा रहे हैं अंदर, हमें धक्के दे रहे थे, नहीं जाने दे रहे अंदर, नहीं दे रहे, मर्द जा रहे, सुबह के मर्द जा रहे। और पहली हुकूमतों में भी ऐसे जलील होके मिलती थी? इतना नहीं था, अब नहीं था, इतना नहीं था। ज्यादा होता है। आपने जनाब सब्सिडी दी है लोगों को जलील करने के लिए क्या? ये देखें, अब अंदर चलते हैं, अंदर की कंडीशन आपको दिखाती हूँ। ये खवातीन खड़ी हैं, जाहिर है मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो ये भी अंदर जाएंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम रूल ब्रेक ना करें। अब अंदर आ जाए, अंदर इन्होंने खाली क्यों रखा है? मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा स्टोर है, मैनेज क्यों नहीं हो रहा आप लोगों से? सब मैं मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी टीम को अंदर आने दें ताकि हम अंदर आ जाएँ। अब ये देखें लाइनों में लोग यहाँ पर भी लगे हुए हैं, यहाँ पर भी खड़े हुए हैं। इनसे पूछ लेती हूँ, सर सुबह 5 बजे गए हैं हम। 5 बजे से अभी आपको चीज़ मिली? क्या खरीद, बाहर आए जरा, क्या खरीदा आप? ये देखें, ये चावल है, ये पत्ती है, ये घी का भी है। बगैर आपको उसके दे दिए चावल के, कुछ और खरीदने को कहा? अभी घी लेना है, पता नहीं नंबर भी आता है नहीं आता हमारा। घी लेना है अभी लेना है। घी काउंटर से मिल रहा है? हाँ जी, काउंटर से दे। घी काउंटर से कब से खड़े हैं आप? मैं सुबह आया मैं जी 9 बजे। 9 बजे के आए हुए? हाँ जी। और 9 बजे से आपके साथ क्या सलूक हो रहा है? कोई सलूक नहीं हो रहा, धक्का ही बज रहे हैं। की सलूक होना है? लता की है, सौदा लेता है महीने का सर राशन घी लेने आए हैं। हाँ जी। बुजुर्ग हैं ये। जनाब आपने क्या लिया है? मैं लिया ये आगे आगे आप बुजुर्ग हैं। आप भी लाइनों में ऐसे ही ख्वार होते लगे? इसी तरह लाइन में होता है। कितनी देर से लाइन में लगे हुए? सुबह 9 बजे से लगे। सुबह 9 बजे से लगे हुए थे लाइन में, ये शाम हो गई है। बाहर हमारा रिक्शा खड़ा है बाहर, 8:30 बजे का खड़े हैं। 8 बजे से रिक्शा खड़ा किया हुआ है, लाइन में लगे हुए। हाँ जी, अंदाजा लगाएं कि ये पूरी लाइन में लोग सुबह 5 से 7 से 8 से लगे हुए हैं और ख्वार हो रहे हैं। अब चीज़ों की कंडीशन चेक कर लें, ये देख लें, इतना बड़ा यूटिलिटी स्टोर है। मैं आपको रूम दिखाती हूँ, इतनी जगह है, बाहर लोगों का जम्मे गफीर है, लोगों को हब्स में रखा गया है, बंद करके रखा गया है। और यहाँ पर इतनी बड़ी स्पेस है, लोग आराम से अपनी ख़रीदारी करके काउंटर पे जाके बिलिंग करा के निकल सकते हैं। लेकिन बाहर जलालत प्रोग्राम ऑन है, बाहर जलील किया जा रहा है, वहाँ पर उनकी तजलील की जा रही है, यहाँ पर उनको अंदर एंटर होने की
इजाज़त नहीं है। 5-7 लोग गिन चुन के अंदर लेकर आ रहे हैं, फिर उनको इजाज़त दे रहे हैं कि जी आप घूमें, और फिर चीज़ ले लिए तो आपको घी तब मिलेगा जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेंगे। एक्स्ट्रा कैसे लेंगे? 1000 रुपये की चीज़ अगर ले आए हैं तो 2000 रुपये कैसे खर्च करके जाएं जनाब? ये कंडीशन हमारे पाकिस्तान की। आ जाएं वसीम भाई, ये देखें, ये पूरा पोर्शन खाली है। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरा दिखा रहा है कि पोर्शन तमाम खाली है। इनके अपने मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। ये है घी जिसके पीछे आवाम ख्वार हो रहे हैं, लेकिन ये वो घी नहीं है, ये 515 वाला घी है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये तो चलो 500 से ऊपर वाला घी है, लेकिन जो 300 वाला घी है, जो बेसिकली गरीब आवाम ने ख़रीदना है, ये तो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाला घी हो गया ना। और ये भी आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी वाला ही घी है, लेकिन वो जो 300 वाला घी है वो मिल रहा है काउंटर पे, क्योंकि एक पैकेट से ऊपर वो घी नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह ये है कि आप एक्स्ट्रा कुछ ख़रीदें, चीनी ख़रीदें, दालें ख़रीदें, ये ख़रीदें, वो चीज़ें ख़रीदें जिनकी ज़रूरत नहीं है, और फिर आपको वो घी मिलेगा। इन खातून से पूछते थे, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कब से खड़ी हैं आप? कोई 10 बजे से खड़ी हूँ। 10 बजे से खड़ी? 10 बजे से खड़ी हूँ। खड़े हो कि यहाँ पे बुरा हाल हो गया। पहले तो हमारी हुकूमत हमारा साथ नहीं ना दे रही है, जलीलो ख्वार करके रख दिया ना। कोई घर में हालात ख़राब है, मेरे हस्बैंड को अटैक हुआ है, कल परसों की बात है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे आके कितने धक्के आपने देख लिए हैं, देख लिया आपने। तो क्या हमें क्या मिलता है हुकूमत से? ये धक्के मिल रहे हैं, ये ख्वारोज़ार है हमारे घर में। क्या क्या मुसीबतें हैं, ज़रा आके खुद घर घर देखें ना, ज़रा इन लोगों को पता लगे। ठीक है, इनसे बात आपने कर ली है। ये साहब जो हमारे वजह से अंदर दाखिल हो गए किसी तरीके से, अस्सलाम वालेकुम। 7 बजे आज सुबह आया हूँ, तो आज मैं छुट्टी की है काम से, मैं फैंसी मछली का काम करना समझा पहले कोचकर पे। आपकी वजह मैं अंदर आया हूँ। हम लोग अंदर आते तब आप अंदर आ गए? मैं ऐसे तरीके से अंदर आया। आप कितने घंटे और खड़े रहते? 7 बजे आया हूँ। और बंद ये कर देते, फिर उसके बाद यूटिलिटी इसमें ख़त्म ये हो जाता है। कितनी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? मैं आज 5-6 दिनों में चक्कर लगा रहा हूँ। और लेना क्या है? मैं घी लेना और चीनी वगैरह। और घी आटे के लिए जलील कर दी इन लोगों ने। हाँ जी, तो अभी मैं आप अंदर आया, मैं अभी अंदर आया हूँ। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाऊं। ये देखिए वसीम में कैमरा ज़रा पैन कीजिएगा, ये थ्रू आउट सारा खाली है, ये देख लें, सारा खाली है। इनका अपना अमला मौजूद है, अपने लोग मौजूद है। ये जो मैनेज कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। सर आप मैनेज कर, आप जोनल मैनेजर है सर, मुझे बताएं, इतनी जलालत, इतना जलीलो ख्वार, पूरा स्टोर खाली पड़ा है, 4 लोग अंदर बुला रहे हैं, उनसे खरीदारी करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदारी करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कहीं से? कोई एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं है हो रही है। सब लोग BCO लोग वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं मेरे साथ उधर काउंटर। एक का मौका बता दें कि जिसको हमने कहा हो कि खरीदारी करें, किसी को हम नहीं कह रहे कि खरीदारी करें। कोई आटा ले रहा है, हम आटा दे रहे हैं, चीनी ले रहा है, चीनी दे रहे हैं, घी ले रहा है, घी ले रहा है। आपको ले जाके लोगों को पूछवा लूंगी। एक कस्टमर ये बताएं कि ये आप लोगों ने जो पूरा स्टोर खाली है और आप लोग चुनिंदा लोगों को अंदर कर रहे हैं, ये क्या है? आप मैनेज करने में कासिर है, मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए अपनी कलाई ना खुल जाइए। आपने खुद देखा है कि इतना रश है, इसमें हमारे कौन से चुनिंदा लोग? जितने भी पाकिस्तान में बड़े मेगा स्टोर्स हैं जो प्राइवेटली काम करते हैं, वहाँ पे तो उन्होंने कभी रश का जिक्र नहीं किया। वो तो कभी नहीं कहते ईद का मौका है, अंदर क्यों आ रहे हैं, रोक के रखें, बैनर्स लगा दें। इन लोगों ने पैसे देकर चीज़ें खरीदनी है, आपसे मुफ्त लेके जानी है? डेफिनेटली पैसे लेके अपना खरीदनी है। और ये सारे आप एट ए टाइम आप मेरे साथ आएँ, इसको देखें, क्या ये पूरी क्यूज नहीं है? क्यूज नहीं है। हाँ, हम देख चुके हैं, हमने पूरा मंजर बाहर कैप्चर किया। जो औरतें बेहोश हुई हैं, जिनको घी नहीं मिला, पानी का गिलास पिला और कहा जी बाजी आप चलती जाएं, घी नहीं है। आप लोग मैनेज करने से कहा। नाम क्या सर आपका? नहीं सर नाम क्या? इमरान। और मैं आपको ये बताऊं कि कौन कह रहा है कि घी नहीं है, जो सामने काउंटर पे रखा हुआ है सामने। नहीं घी, मैं तो आपको बात कर रही हूँ कि जलालत बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने पूरा स्टोर खाली रखा हुआ है, चंद लोगों को अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 500 बंदा एट ए टाइम कैसे एंटर हो सकता है? मुझे ये बताएं, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जो प्राइवेट स्टोर्स होते हैं, वो कैसे बंदे मैनेज कर लेते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपकी मैनेजमेंट तो फारिग है, इसका मतलब मुझे पता है क्या उन स्टोर्स पे, आप मुझे बताएं कि उन स्टोर्स पे इतना डिफरेंस है। हमारे पास 300 का घी है। सर जेब से दे रहे हैं? कोई ये जेब से दे रहे हैं? गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने दी है। तो गवर्नमेंट ने कहा है रोक के रखें, गवर्नमेंट ने कहा है लोगों को अंदर आने ना दें, गवर्नमेंट ने कहा है 3-4 लोग अंदर आएंगे। आप मेरा मौकफ नहीं ले रही। आपका मौकफ समझ आ गया? आपने कहा जी कहीं पर नहीं मिल रहा। नहीं, मैं आपको मुझे ये पता है क्या हमारे पास घी है और हम नहीं दे रहे? मेरा ये
सवाल नहीं है, घी नहीं दे रहे वो तो लोग बता देंगे। मेरा सवाल ये है कि बाहर जब इतना जम्मे गफीर है, लोग हफ्से बेजामे हैं, बेहोश हो रहे हैं, औरतें उल्टियां कर रही हैं, बुरे हाल हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, आप अंदर इतने कम लोग क्यों एंटर कर रहे हैं? 3 काउंटर्स चल रहे हैं एट ए टाइम, 3 काउंटर्स। फिर आप यहाँ की वहाँ आए बाएं शाएं कर रहे हैं। आए बाएं शाएं की बात, आए बाएं शाएं कर रहे हैं। मैडम मैं एक बात बताऊँ, आप मेरे साथ चलें, मर्दों की टोटल काउंटिंग कर लें कितनी है, औरतों की काउंटिंग कर लें मेरा कितनी। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर, पहले मेरी सुन लेना बात। जब आपने सुननी नहीं बात यह है कि ये 15 पे कॉल मैंने की। आए जरा काउंटर पे सर, आए जरा काउंटर पे आए वसीम भाई, मैं काउंटर दिखाऊं, रश दिखाऊं कितना है। ये पूरा यूटिलिटी स्टोर खाली है, पूरा यूटिलिटी स्टोर खाली है। ये लोगों से पूछ लेते हैं कि किस तरीके से ये लोग जलील हो गए। आप जाएं, आगे हूँ सर, मुझे इधर आए, जरा बात करनी है। जो लोग बात करना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। मुझे बताएं आप लोग कब से जलील हो रहे हैं? ये अभी सुबह 8 बजे के हैं। ये लोग कितने लोग एंटर करते हैं? मैसेज की वजह से देने बाजी लेकिन है कि मोबाइल का मैसेज नहीं आता है, ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੰਦੀ कितने लोग अंदर, कितने लोगों ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 15 ਲੋਕ अंदर आते हैं, 15 बस, बीबियां, 15 बंदे, पूरा स्टोर खाली पे है। यानी कि 15 से 20 बंदे आते हैं, सुबह 8 बजे के लाइनों में लगे हुए हैं, इधर आके फिर लाइन में लगना पड़ता है। जब काउंटर पे जाते हैं वहाँ पे मैसेज आएगा तो उस राशन मिलेगा, वरना ये राशन नहीं देंगे, हमें वापस भेज देंगे। ये मैसेज का मसला पता नहीं क्या कि हम सारा दिन दिहाड़ी तोड़ के सर्विस डाउन है, तो वो जो लोग सुबह 6 बजे से खड़े हैं, 5 बजे से खड़े हैं, चले जाएंगे। इनको राशन नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगा तो वापस जिनको मैसेज नहीं मिलेगा उनको। अब ये देखिए, ये बहरहाल ये लोग, एक मिनट, ये लोग, दालों का काउंटर खाली है। एक बार मैं चले वो भी नजर दोहरा देती हूँ, चीज़ें पूरी नहीं है। अच्छा, ये जो चावल है ये ज़ाहिर है लोग यूटिलिटी स्टोर के बासमती राइस है, लेकिन जो खुले चीज़ें हैं वो भी नहीं, चीनी की बारीक चीनी है, क्वालिटी नहीं है। दालें ये देख लें, ये खाली लोग यहाँ से ख़रीदारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सब्सिडी है ही नहीं। और ये है सब्सिडाइज चीज़ें, ये हैं दालें, ठीक है, ये चने हैं, ये बेसन है, दालें हैं। लेकिन ये देखें, काले चने, लोबिया पड़ा हुआ है, बेसन पड़ा हुआ है, ठीक है, और बस ये एंड है, दी एंड है। यानी ये लोबिया है, ये बेसन और बस चने की दाल, बस ख़त्म। ये 3 दालें हैं। इन सब सवाल कर लेती हूँ, पूछना बनता है कि जनाब इतना आपने इसको खींचा। अस्सलाम वालेकुम। दालों का काउंटर गिनिए कि अभी दालों के टेंडर नहीं हुए। हम यानी कि सारे गवर्नमेंट रूल्स को, पेपरा रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारा हेड ऑफिस में टेंडर होते हैं और वो अपने दालों के टेंडर होने हैं तो उस पर सप्लाई सारी इशू होनी है। कितनी देर होगी सप्लाई बंद? नहीं, हमारे पास अभी जाके तकरीबन यानी कि ये आधा घंटे पहले बंद? नहीं, आधे घंटे पहले क्यों बंद हुई है? देखिए, टेंडर का पूरा प्रोसीजर होता है। कितनी देर से बंद है, इसलिए पूछ रही हूँ, कितनी देर से बंद? 15-20 दिन हो गए होंगे। उसमें प्रोसीजर होता है कि आपको उसको अपना न्यूज़पेपर में देना होता है, उसमें टाइम लिमिट होती है। वो सारा प्रोसीजर हमें पता है, टेंडर जाता है कैसे होता है, सब मालूम है। उसमें हेड ऑफिस टेंडर करता है। आपका काउंटर 15-20 दिन से खाली? जी, हेड ऑफिस टेंडर करता है। मैं जब से प्रोग्राम कर रही हूँ, जितनी बार भी यूटिलिटी स्टोर आ चुकी हूँ, माई बाप, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कभी चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी घी नहीं है, कभी दालें नहीं है, कभी चावल नहीं है। आवाम के लिए सिर्फ जलालत है। टैग लगा दें, ये वोटर सिर्फ जलील होने के लिए हैं। बाहर जो कंडीशन है वो आपको दिखाई, अंदर का हाल अभी भी खाली है, चेक कर लें। मैनेज यहाँ से हो नहीं रहा, यहाँ की मैनेजमेंट इंतहाई, सिर्फ यहाँ की नहीं, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स का यही हाल है। फारिग है लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स, बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा, और एक मैसेज के पीछे ख्वार हो रहे हैं। आप लोग इतनी लंबी लाइनों में कभी भी नहीं रुकेंगे, आप लोगों के प्रोटोकॉल मान नहीं है। ये बेचारे गरीब लोग रो पड़े हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं एक घी के पैकेट के लिए। कुछ खुदा का खौफ खाएं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। फरवा वही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।